हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए है जिसको अपना मॉक टेस्ट का स्कोर बढ़ाना है। ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा प्रूवन मेथड्स जिससे बहुत से टॉपर्स ने, हमारे मेंटर्स ने स्कोर को इंप्रूव किया है और हमारे मेंटर्स ने बहुत बच्चों को स्कोर इंप्रूव करने में हेल्प भी किया है। ठीक है, तो जो मेथड्स है इस पे हमने बहुत टाइम से काम किया है। ठीक है, हम जब भी ऑफलाइन क्लास सेशंस ले रहे हैं, हम लोग जब भी ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं, हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कैसे बच्चे अपने मॉक टेस्ट का स्कोर इंप्रूव कर सके। ठीक है, तो आज का सेशन हर एक बच्चे के लिए है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आपका स्कोर इंप्रूव होगा, बट आपको इसको पूरा 100% फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है भैया, है क्या चीज देखेंगे वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगती है ना यार, लाइक कर देना वीडियो को। जो भी आपके क्वेश्चंस है वो कमेंट कर देना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि बहुत सारा फ्री कंटेंट पे आने वाला है अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल हम टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद फुल जोश। पेन कॉपी निकाल लो और बैठ जाओ। चलो, यहां मैंने लिखा हुआ है बूस्ट योर स्कोर टिल 650 मार्क्स। ठीक है, 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो अपने को कुछ ना कुछ बाकी लोगों से अलग करना पड़ेगा, राइट। तो पहली चीज ना, एक क्वेश्चन जो हमने हर बच्चे से पूछते हैं। ठीक है, जो बच्चा हमारे मेंटर के पास आता है, जो बच्चा हमारे सेशंस में आता है, जो जिन बच्चों का हम लोग ऑफलाइन सेशन लेते हैं, ठीक है, सबसे मेरा पहला सवाल ये होता है कि अगर मैं तुमको अपना लास्ट मॉक पेपर दूं, तुमने कब सॉल्व किया बताओ। ठीक है, लास्ट संडे किया होगा, 3 दिन पहले किया होगा, आज ही किया होगा, ठीक है, या लास्ट हफ्ते किया होगा। तो जो भी तुम्हारा लास्ट मॉक टेस्ट था, ठीक है, क्या अगर मैं तुमको वो सेम पेपर दूं, सेम पेपर, तो क्या आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं, कमेंट करना ईमानदारी से प्लीज। पहले वीडियो पॉज करना, कमेंट करना कितने बच्चे ऐसे जो 720 मार्क्स पूरे ले आएंगे, बताओ। जो मॉक पेपर हुआ है एज इट इज तुम्हें वापस दिया मैंने, और उसमें मैंने ऑप्शंस भी चेंज नहीं किए, कॉन्सेप्ट भी चेंज नहीं किए, ना नंबर चेंज किया, ऑप्शन ऊपर नीचे भी नहीं किए, एज इट इज पेपर दे दिया रिपीट प्रिंट करके। तो कितने बच्चे 720 ले आएंगे। और वहां पे जब हम लोग सेशन लेते हैं ना, तो रेयरली कोई बच्चा होता है, किसी का कॉन्फिडेंस इतना होता है कि भाई वापस से पेपर मिल जाए 720 स्कोर कर दो। यही पे लैक हो रहा है, समझ रहे हो। तो मैंने आपकी मेन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है कि भाई कहाँ पे बच्चे लैक कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे प्रॉपरली एनालिसिस ही नहीं कर रहे। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई गलती कहाँ हो रही है। जो पेपर तुम्हारा हो चुका है, तो पेपर का मतलब क्या हुआ भाई। ठीक है, अगर पेपर हो चुका है, तुमने उसको दे दिया है, तुम्हारी गलतियां हो चुकी है, बट तुमने गलतियां सुधारी ही नहीं। अगर तुम्हें फिर पेपर दे दो, तुम उतना ही लगभग स्कोर करोगे, थोड़ा सा ऊपर स्कोर कर लोगे, क्योंकि प्रेशर नहीं होगा, ये 4-5 तुम्हें आंसर याद होंगे, बट तुम पूरा स्कोर नहीं कर पाओगे। यही गलती है। 720 मार्क्स क्यों पूरे नहीं आ पा रहे। ठीक है, अब देखो, सिलेक्शन के लिए हमें 25 से 30 मॉक देना है, सबको देना है। अगर ये नहीं दे पा रहे हो, तुम बहुत बड़े गेम से मिस आउट कर जाओगे भाई। ठीक है, अप्रैल मंथ में कम से कम 15 से 20 फुल मॉक, 15 तो कम से कम। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस। देखो, मैं तुम्हें कम बताऊंगा कि भाई 8-10 मॉक दो काफी है, और उससे बच्चे खुश हो जाएंगे कि हाँ यार हम तो सही कर रहे हैं, लेकिन वहां पे मेरी गाइडेंस करना की गलत हो जाएगी। तो मैंने कहा है तुम्हें घिसना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें बहुत जान लगानी पड़ेगी। इतने मॉक लगाना कोई आसान बात नहीं होती। ठीक है, बट अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, टॉप कॉलेज चाहिए, तो ये तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक जो बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं, जो मैंने अभी बताई भी कि 720 को क्यों नहीं आ रहे ना, क्योंकि वो बस मॉक टेस्ट का स्कोर देख रहे हैं। मॉक टेस्ट को जजमेंटल टूल या कॉम्पिटिटिव टूल ले रहे हैं, बस खुद को जज करने के लिए या कॉम्पीट करने के लिए कि भाई मेरे दोस्त को इतना आया, मेरे इस दोस्त को इतना आया, मेरे उसको इतना आया, फलाना ढिमकाना, मेरे को इतना आया, बस मेरा इंप्रूव नहीं हो रहा है, रोते बैठ जाओ, खत्म। यही गलती है। ठीक है, मॉक टेस्ट आर एनालिटिकल टूल एंड इंप्रूवमेंट टूल। ये आपके ऐसे टूल है जहां से आप अपने स्कोर को इंप्रूव करते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अपनी गलतियों पे रो रो के बस खत्म कर रहे हो कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, भैया स्कोर नहीं बढ़ रहा, भैया स्कोर नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा। ठीक है, एंड बहुत आज मैं उस मूड में हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पास ये। ठीक है, और कितने लोग जो हमारे मेंटरशिप में है उनको पर्सनली मैं गाइड कर चुका हूँ, जो हमारे मेंटर है उनको बता चुका कि भाई बच्चों को ऐसे गाइड करना है। बस स्टिल जो यूट्यूब पे बच्चे हैं उनके इतने कमेंट्स आ चुके हैं, भैया स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा मोड दिखेगा आपको, बट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत वैल्यूएबल चीज़ है ये। ठीक है, एनालिटिकल टूल है ये चीज़, तो क्लियर समझ में आ गई, क्लियर है ये चीज़। ठीक है, अब भैया कैसे एनालिसिस करें। ठीक है, तो आपका जो पेपर पहले हुआ है, अगर मैं आपको कभी भी पूरे नीट तक वो सेम पेपर दे दूं तो आपको 720 आना चाहिए। और अगर आपने ऐसे 25 से 30 मॉक सॉल्व कर लिए, दैट इज इक्वल्स टू अराउंड 6000 क्वेश्चंस, 6000 एमसीक्यू। अगर तुम्हें पता है, वो कंसेप्ट पता है, उनके पीछे की थ्योरी पता है, और आपको सॉल्व करने आते हैं ना, आई स्वेयर आपके नीट में अभी से 200 नंबर तो आराम से बढ़ेंगे, आराम से। ठीक है, अब भैया क्या करें, कैसे करें बताओ। अब टेस्ट हो रही तुम्हारी भाई,
हो रही है टेस्ट? बिल्कुल हो रही है भैया। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अपने ही ऑल इंडिया कोटा टेस्ट सीरीज का, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अपने ही AIKTS का। तो जिन्होंने बच्चों तक एनरोल नहीं किया, हमने एडमिशन क्लोज कर दिए थे, स्टिल मैं एडमिशन ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और सीधा आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। किसी को एनरोल करना हो कि भाई अभी फुल सिलेबस स्टार्ट हो रहे हैं और डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा कंप्लीट टेस्ट सीरीज, तो एनरोल कर सकते हो। 31 मार्च से हमारे फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट है। उसके पहले 10 पार्ट टेस्ट हो चुके होंगे, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। PDF मिलेगा, सोल्यूशन मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप हमारा जो है पहला फुल सिलेबस जो टेस्ट है 31 मार्च को हो रहा है। अब इसमें आता है रेट्रोग्रेड प्रिपरेशन, जो टॉपर्स करते हैं मोस्टली, जो हमारे मेंटर्स भी बच्चों को बताते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने पेपर दिया, मान लो हमारा पेपर नंबर 1 था ये, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पेपर लिया, देख रहा है पेपर कितना बढ़िया पेपर है, NCERT बेस्ड कंप्लीटली, कोई क्वेश्चन फालतू नहीं, कोई सवाल ऐसा नहीं जो आपको लगे कि भाई क्यों पूछ लिया, ठीक है। एकदम NCERT बेस्ड सवाल जो नीट में आता है एज इट इज यहाँ से नीट में उठ के आएंगे। व्हाट कॉजेज वीट रस्ट, देख रहे हो, एकदम कोई हाई लेवल क्वेश्चन नहीं। सेम तुम्हारा फिजिक्स में भी है, सेम तुम्हारा केमिस्ट्री में भी है, और तुम्हारा ये हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर तुम्हें मिलेगा। देखो ये सवाल नीट में कितनी बार आ चुका है, इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज में दिया है। तो आपकी ये टेस्ट सीरीज बहुत अल्टीमेट टेस्ट सीरीज, अगर आपको चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर इट, ठीक है। तो 31 मार्च से हमारा मान लो एक फुल सिलेबस टेस्ट दिया तुमने, तो तुम्हें पहले 2 दिन है 31 मार्च की शाम और 1 अप्रैल तुम्हारा कंप्लीटली जाएगा फॉर रेट्रोग्रेड प्रिपरेशन, ठीक है। रेट्रोग्रेड प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं कंप्लीटली। मतलब क्या भैया, जो टॉपिक्स तुम्हारे उसमें से गलत हुए जो टेस्ट में आए, मान लो तुम्हें ये डायग्राम याद नहीं था, मान लो तुम्हें ये डायग्राम बिल्कुल भी याद नहीं था, ये वाला, ठीक है। अब तुमने क्या किया भाई, तुमने NCERT देखी, ठीक है, और तुमने ये डायग्राम की जो पीछे की पूरी थियरी है कि भाई डायनामिक फ्लैजिलेट कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये पूरी प्रिपेयर कर ली, ठीक है। तो ये होता है रेट्रोग्रेड पैटर्न। तुमने क्या किया, अपनी एक मिस्टेक को भी बना ली, ठीक है। ये बहुत जरूरी लास्ट में बनाना, या तो मिस्टेक को भी बनाओ या पेपर के पीछे अलग से शीट में सारे सॉल्यूशन लिख डालो, क्लियर, सारे सॉल्यूशन प्रॉपर लिख डालना, ठीक है। तो हमने मिस्टेक को भी बनाई और 2 दिन मतलब 1.5 दिन लगभग 1.5 डे हमने पूरे वीक टॉपिक जो पेपर में आए थे, 200 क्वेश्चन आए थे, तुम्हारे 70-80 क्वेश्चन गलत हुए होंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन गलत हुए होंगे। उन 100 क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट क्या है, बायो तो काफी आसान समझना, अच्छा ये था, ठीक है, समझ गया। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन गलत हुआ, हर एक क्वेश्चन का बैठ के सॉल्यूशन लिखना, क्या थ्योरी थी, क्या फॉर्मूला था और क्या कंसेप्ट था, ये आपके नोटबुक में नोटेड चाहिए, ठीक है। और ये इसके लिए 1.5 दिन काफी होता है, बहुत होता है, बहुत, ठीक है। आप उसमें छोटे मोटे टॉपिक अपने स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हो, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपके पास कंप्लीट लिस्ट भी, आपको लिखना भी है कि भाई मेरा लॉजिक गेट वीक रह गया, मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वीक रह गया, मेरा ये वीक रह गया। आपको एक लिस्ट बनानी ताकि आप उन लिस्ट के टॉपिक्स को खत्म कर सको, ठीक है। आपने क्या किया, पेपर पूरा खत्म किया। अब अगर मैं आपको पेपर दूं, सेम पेपर जो 31 मार्च को हुआ था, अगर मैं आपको दे दूं 3 या 4 अप्रैल को, तो आप पूरा 720 लगभग स्कोर कर लोगे, एक क्वेश्चन छोड़ के, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करनी है, जो वीक टॉपिक्स हुए जो पूरा, अब नेक्स्ट टेस्ट से पहले वो वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। ट्रैकिंग ऑफ वीक टॉपिक्स, ठीक है। अगर हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेंटिफाई के साथ, तो मेंटिफाई के अंदर जो मेंटर्स है वो इसको हर रोज देख रहे हैं, बच्चों से बात भी कर रहे हैं ट्रैकिंग शीट्स में, जैसे कि रोल नंबर में तुम्हें अलॉट हो रहा है प्रॉपरली, तुम्हें फिल करना है कि भाई आज कितने घंटे पढ़ाई की, फिजिक्स में क्या पढ़ा, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, बायो में क्या पढ़ा, और कितने MCQ सॉल्व किया। तो इससे तुम्हारा रोज खुद के पास ट्रैक भी रहेगा, हमारे पास ट्रैक भी रहेगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। हाँ, अगर किसी को मेंटरशिप में एनरोल करना है तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये हमारे आगाज बैच है जो चल रही है, लास्ट के 5 to 6 सीट्स है, जिनको भी एनरोल की लिमिटेड मेंटर्स हमारे पास है जो एम्स है, ठीक है, टॉप रैंकर्स, वो आपको गाइड कर रहे हैं। और आगाज बैच के रिव्यूज देख लो, आप खुद पढ़ सकते हो, यू विल नेवर रिग्रेट कि भाई हर सब बच्चा जो पढ़ने वाला बच्चा है वो यहाँ पे आके अपना स्कोर इंप्रूव करेगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ने वाले हो तो मत करो पैसे वेस्ट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आगाज बैच में हम लोग DPPs भी स्टार्ट कर दिए, रिव्यू आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे DPPs के, ठीक है। बच्चे DPPs सॉल्व कर रहे हैं, रोज ऑन डिमांड DPPs मिलेंगे आपको, प्लस 5 एक्स्ट्रा पेपर, जो 10 फुल मॉक है वो तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, प्लस मैं आपको 5 एक्स्ट्रा पेपर दूंगा, ठीक है। तो जिनको टेस्ट सीरीज अलग से लेनी है वो टेस्ट सीरीज 999 की, जिनको पूरी बैच चाहिए आगाज बैच जिसमें टेस्ट सीरीज भी है इंक्लूडेड, ग्रैंड गेस्ट पेपर्स भी है, कंप्लीट मोटिवेशन भी है, सब कुछ मिलेगा। और कुछ लास्ट सीट बची है जो आपको 2199 में पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगी, डेली टारगेट मिलेंगे, वीकली जूम सेशन मिलेंगे, पर्सनलाइज शेड्यूल मिलेगा, हर रोज आपके पास एक मेंटर रहेगा जिससे आप हर रोज बात कर सकते हो कि भैया ये इशू आ रहा है, मैं कैसे सॉल्व करूं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। और जो बच्चे ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हमने निकाला है संघर्ष बैच, स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए।
तो यहाँ पे आरिश सर है जिनका स्कोर 147 से 665 हुआ था, AIR 371, ठीक है। तो इनकी आपको मिलेगी ग्रुप मेंटोरशिप 999 टिल नीट क्या नीट के बाद भी, जब तक कॉलेज मिले तब तक, ठीक है। तो यू कैन डेफिनेटली चूज एनी वन ऑफ इट। मैं तीनों की लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो एक चीज क्लियर होगी अपने को कि कैसे एनालिसिस करना है। एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, यही टूल है जिससे आप अपने स्कोर को बूस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको ये जो स्कोर दिख रहा है ये अचीव करना है ना, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोच लो कि भैया मॉक टेस्ट तो बस दे के आ गया, बाद में बाहर में जाए पेपर, कई लोग तो पेपर आके फेंक देते हैं, कई लोग पेपर को देखते तक नहीं है एक बार। और ऑनेस्टली बताना मुझे कितने लोग ऐसे जो पेपर को देखते तक नहीं है, मुझे पता है आप में से बहुत लोग हो, ठीक है। तो ये चीज करोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है। फिर तो मैं क्या, यूट्यूब पे कोई भी या ऑफलाइन कोई भी आपको नहीं कर सकता हेल्प, ठीक है। अगर आपके पास कोई मेंटर है, कोई ऑफलाइन टीचर है, तो उससे बिल्कुल गाइडेंस लो। बट आपके पास नहीं है तो कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस, जहाँ पे हम लोग आपको पूरा ट्रैकिंग करेंगे, आपके स्कोर को इंप्रूव कराने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये है, अगर ये टारगेट आपने अचीव कर लिया प्रॉपरली, आपको ये 6 MCQs पूरे आता है, तो ये मेरी गारंटी है कि आपका स्कोर जितना आ रहा है उससे बहुत बूस्ट होगा। क्योंकि आपका स्कोर बूस्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप बार बार वही गलती कर रहे हो। आप एफर्ट लगा रहे हो लेकिन वापस वही गलती कर रहे हो कि भाई टेस्ट को एनालिसिस नहीं कर रहे हो, बस जजमेंटल टूल, कॉम्प्लीट टूल ले रहे हो, ठीक है। तो ये नहीं करना, एक प्रॉमिस सबका चाहिए मुझे। और जी जान लगा दो, मेहनत करो, हम सब आपके साथ है, पूरा जोर लगाना है, ठीक है। तभी जाके सर्टिफिकेशन मिलेगा कि हाँ यार अपन ने जोर लगाया था, अब रिजल्ट जो भी आए बाहर में जाए, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। जो है मैं खुलेआम बोलता हूँ, क्लियरली बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जितना आपको क्लैरिटी मिलेगी ना उतना आप अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। चलो बाय बाय, मेहनत करो, जान लगा दो।